सरज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मुझे, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आज आपके सामने लेकर आया हूँ ये जो आप देख रहे हैं बेहतरीन खूबसूरत खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद फूल वाला धतूरा। जी हाँ दोस्तों, धतूरा आपने तो देखा ही होगा, रोड के किनारे, सड़क के किनारे, जंगलों में अधिकतम पाया जाता है दोस्तों। तो धतूरे के कुल नाम मैं आपको बता दूं और आपको धतूरा साफ साफ दिखा दूं दोस्तों। तो ये देख लीजिएगा धतूरा और सुनते जाइएगा कि किस भाषा में से क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसे आप संस्कृत में कहते हैं मादुल, संस्कृत में कहते हैं कनक, संस्कृत में कहते हैं धतूर और संस्कृत में कहते हैं शिवप्रिय और संस्कृत में ही कहते हैं धतूर और संस्कृत में ही कहते हैं उम्मत। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, इतने तो संस्कृत में नाम हो गए। अब हम हिंदी में इसका नाम लेते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं धतूरा और गुजराती में इसे कहते हैं धतूरा और मराठी में भी इसे कहते हैं धतूरा और बंगाली में इसे कहते हैं धतूरा और तेलुगु भाई जो हमारे देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, तो वहाँ पर कहते हैं उम्मत। ये देख लीजिएगा प्यारे प्यारे फूल। और इसके बाद तमिल में भी कहते हैं उन्मत और फारसी में इसे कहते हैं तातूर और अरबी में इसे कहते हैं दातूर। ये थे कुल नाम जो मुझे पता थे। अब हम आपको इसके कुछ प्रयोग बताएंगे जिससे कि आप इस्तेमाल करने से आपके बहुत सारे रोग चले जाएंगे दोस्तों। ये धतूरा एक थोड़ा सा जहरीला पदार्थ होता है, इसलिए इसकी खाने की चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। खाने के लिए मैं स्वयं बना करके अपने सामने खिलाता हूँ, लेकिन आपको लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अगर से आपको किसी भी महिला को स्तनों की सूजन है, स्तन में गांठें पड़ गई हैं, तो इसके पत्तों को हल्का गुनगुना करके इसमें अंडी का तेल लगा करके स्तन पर बांधने से धीरे धीरे उसकी गांठें ठीक हो जाती हैं दोस्तों। तो मैं बाहरी प्रयोग बताऊंगा। अब बात आती है गठियाबाद के लिए। तो गठियाबाद में धतूरे का पंचांग ले लें और उसको तिल के तेल में पकाकर इसका लेप करने से आपकी गठिया में पूरी तरीके से आराम मिलेगा दोस्तों। गठिया बाई का दर्द मिट जाएगा इसके तेल का लेप करने से। और खुजली में भी इसका काम करेगा। खुजली को मैं आपको बनाने के लिए इसका तेल में इसके पंचांग को लेकर अच्छे से इसका कूट करके इसका तेल निकाल लीजिएगा और तिली के तेल में पकाएं। जब तेल शेष रह जाए तो इसकी मालिश करें तो आपके गठियाबाद और साथ में आपकी दाद खाज खुजली में बेहद लाभ पहुंचाएगा दोस्तों। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है तो धतूरे के साथ आधा ग्रीन की मात्रा में 3 बार लेने से लाभ मिलेगा। और दोस्तों, धतूरे के पत्ते के लेप से या इनके पत्तों की पुटिल से गठिया और हड्डियों के दर्द में ज़बरदस्त लाभ मिलता है। अब हम चलते हैं सूजन की ओर। तो दोस्तों, अगर किसी को सूजन है, हाथ पैर में सूजन है, गठियाबाद के जोड़ों में सूजन है, तो धतूरे के पिसे हुए पत्तों को शिलाजीत मिला लें। अब मान के चलिए 100 ग्राम धतूरे के पत्ते हैं तो आपको 2 ग्राम शिलाजीत मिलाकर लेप करने से अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, फुसफुस के पर्दे की सूजन, ये आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जो कि हड्डियों में चोट की पुरानी से पुरानी सूजन है। हालांकि इसमें हमने आपको शिलाजीत कम बताई है। इसमें तरीका ये है कि 100 ग्राम धतूरे के पत्तों में 10 ग्राम आपको शिलाजीत मिलानी है, लेकिन हमने आपको थोड़ी सी बताई कि महंगी पड़ जाती है, फिर अपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं धतूरे के लिए दोस्तों। धतूरे में अगर से आपको किसी भी तरीके का इस तरीके का रोग है, जैसे कि बिच्छू ने डंक मार दिया है, तो बिच्छू ने डंक मार दिया है तो आपको क्या करना है कि धतूरे के पत्तों की लुगदी बनाकर बिच्छू के दंश पर लगाने से, जहाँ पर बिच्छू ने काटा है, जहाँ पर डंक मारा है, वहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिच्छू के काटे हुए का दर्द ठीक हो गया है दोस्तों। अब हम एक नुस्खा आपको और बताने वाले हैं जिसे कहते हैं घाव। घाव पर गहरा पीप या छिछड़े जम जाएं, उसको गुनगुने पानी की धार से धो लें और दिन में 3-4 बार धतूरे के पत्तों की पुटिल बनाकर बांध दें। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा ये आपका घाव, जिसमें से काफ़ी पीप ममाद निकलता है। ऐसे रोगियों के लिए ये बहुत ही बेहतर रामबाण है। तो दोस्तों, कर्णशूल, अगर कान में आपके सूजन है तो इसके पत्तों को ले लें और आग में पहले तो इसका पत्तों का रस निकाल लें और किसी चीज़ में डाल करके आग में गाढ़ा कर लें और पीछे कान की सूजन में लगाएं, आराम मिलेगा दोस्तों इसमें।